एक ज़माना था जब पंजाब के अंदर 500 रुपये लीज़ के ऊपर पेट्रोल पंप दे दिया जाता था, 200 रुपये लीज़ के ऊपर दुकान दे दी जाती थी और 5 से 10 रुपये लीज़ के ऊपर ज़राई रकबा दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब हुकूमत उन तमाम लोगों से ये ज़मीन वापस लेगी और इसकी नए सिरे से नीलामी की जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर घोड़ी पाल मुरब्बा आपको लफ्ज़ याद होगा, जिस तरह घोड़ी भगा दी जाती थी तो जिसने उस रकबे पर कब्जा कर लिया, जहाँ तक वो घोड़ा भागा तो उस पर उस मालिक का जो है वो हक होगा। अब वो ऐसा नहीं होगा। अब हुकूमत जो है वो सरकारी ज़मीन वापस लेकर दोबारा उसको लीज़ पर देगी। मैं हूं अली रामी और आज हम बात करेंगे पंजाब के अंदर स्टेट लैंड के ऊपर जो हुकूमत एक नई पॉलिसी बना रही है और आखिर वो पॉलिसी क्या है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो ये गुज़श्ता पिछले साल से ये मामला ज़ेर इल्तवा है। हुकूमत इस मामले पर काफ़ी गौर व फिक्र जो है वो कर रही है कि किस तरह से स्टेट लैंड जो है वापस ली जाए और क्या नई पॉलिसी बना ली जाए। तो वो पॉलिसी का जो लीगल फ्रेमवर्क है और इसके तमाम तर जो TORs हैं और जितने भी फीचर्स हैं उसके, वो मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त। तो मैं चाहता हूं कि वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं कि हुकूमत कैसे स्टेट लैंड जो है वो आपसे वापस लेगी और कैसे उसकी नीलामी करेगी और नीलामी में कौन कौन शामिल हो सकता है और नीलामी के बाद ये ज़मीन कहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है। अब हुकूमत ने 4 नए प्रोडक्टिव सेक्टर्स जो है उनकी निशानदही की है और इन 4 प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर वो सरकारी जो स्टेट लैंड है वो लीज़ पर जो है वो देगी। अगर देखा जाए एक डाटा के मुताबिक तो लाखों एकड़ में रकबा जो है वो पंजाब के पास बतौर स्टेट लैंड जो है वो मौजूद है, जो कि सरकार के पास है। लेकिन सरकारी जो कागजात हैं उनके मुताबिक देखा जाए तो वो लीज़ पर दिए और लीज़ पर ऐसे दिए हुए कि बहुत सस्ते नर्ख में, सस्ते पैसों में वो ज़मीन जो है वो पेट्रोल पंप हो या दुकान हो या घर हो, ज़राई ज़मीन हो, कोई फार्म हाउस हो, वो लीज़ पर दे दी जाते, लेकिन फिर वहाँ से रेवेन्यू हासिल नहीं होता। अब हुकूमत ने प्लान बनाया कि वहाँ से रेवेन्यू जितना ज़्यादा हो सके वहाँ से हासिल किया जाए और रेवेन्यू हासिल करने के बाद वो रकम कौमी ख़जाने में जमा हो और उसके बाद यही रकम जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर ख़र्च की जाए या जो स्टेट लैंड है वहाँ पर अगर कोई पार्क बना हुआ है तो उसके ऊपर खर्च की जाए, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री बनी हुई है या कोई भी ऐसा हुआ कि कैपिटल वहाँ पे अगर इन्वेस्ट हुआ हुआ है तो उसकी तरक्की के लिए वहाँ पे पैसा जो है वो खर्च किया जाए। अब 4 प्रोडक्टिव सेक्टर्स क्या हैं? 4 प्रोडक्टिव सेक्टर्स उनमें सबसे पहले तो है आपका टूरिज़्म और उसके बाद है लाइफ स्टॉक और उसके बाद है ज़राअत और उसके बाद है इंडस्ट्री सेक्टर। अब इन 4 सेक्टर्स के लिए हुकूमत की प्रायोरिटी है कि वो इसके लिए स्टेट लैंड जो है वो सरकारी अराज़ी वो लीज़ पर दे। और लीज़ पर देने के लिए सबसे पहले जो पॉलिसी उन्होंने ये बनाई है कि ऑक्शन जो है वो कैसे होगा। तो इसमें ऑक्शन जो है वो ओपन सोर्स भी किया जाएगा, वन सोर्स के थ्रू भी होगा और नीलामी जो है उसमें हाई रेट के हवाले से भी जो नीलामी का तरीक़ाकार है उसके तहत भी की जाएगी। लेकिन इस नीलामी में सबसे पहला जो एक चीज़ उन्होंने ऐड की वो ये कि हुकूमत उनको पहला राइट देगी जो पहले सरकारी स्टेट लैंड के ऊपर जिनको पहले लीज़ पर दी गई थी उनका पहला राइट होगा और हुकूमत उसकी बोली जो है वो तय करेगी। तो उसके मुताबिक उनको वो रेट जो है वो लगाना होगा। अगर वो नहीं लगाते तो वो 14 दिन का उनको टाइम दिया जाएगा, तो वो 14 दिन के अंदर अंदर वो अपना जवाब जो है वो देंगे। अगर नहीं देंगे तो उसके बाद उनसे ज़मीन जो है वापस ले ली जाएगी। लाहौर में या पूरे पंजाब में बेशतर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर स्टेट लैंड के ऊपर फैक्ट्रियाँ जो है वो लोगों ने खड़ी कर रखी हैं, लेकिन अगर उनकी लीज़ की ज़मीन अगर देखी जाए तो वह वहाँ पे 1 रुपया या 2 रुपये या 30 रुपये इस हिसाब से रेवेन्यू जो है वो हासिल हो रहा है। तो लाहौर में ऐसे बड़े मुकामात हैं। अब आपके ज़हन में लाहौर का सबसे बड़ा जो एक सेंटर है वो आपको याद आ रहा होगा, तो वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। और उसके बाद ये क्योंकि मामला जो है वो असम्बली के अंदर भी ठहराया गया कि कितनी स्टेट लैंड और वहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो उस पर होशरबा इंकशाफात जो है वो हुए और उसमें लाहौर का जो जिम खाना है इसका भी तज़किरा जो है वो किया गया। तो अब हुकूमत इनको जहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है उनकी रीस्केजुअल करेगी। वहाँ पे उनके अगर ये कहा जाए कि वो मसमार किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको रीस्केजुअल करके नीलामी जो है वो की जाएगी ताकि अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो वहाँ से आ सके। और उसके बाद तरीक़ाकार है जी कि आपका जो अप्लाई कौन कर सकेगा। अगर आप सरकारी अराज़ी लेना चाहते हैं रकबे के लिए यानी कि काश्त के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक तजर्बा होना चाहिए कि वाकई आप काश्तकार है या नहीं, और उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट सिक्योरिटी के हवाले से आपके पास होना चाहिए और आपका तजर्बा यानी कि 5 से 6 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए कि आप अगर ज़रूरी रकबे पर काश्तकार करें। लाइफ स्टॉक की बात कर ली जाए तो लाइफ स्टॉक में अगर आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग करना चाहते हैं तो अगर आप कोई फार्म बनाना चाहते हैं लाइफ स्टॉक के हवाले से, यानी कि गाय का फार्म है या बकरियों का, इस तरह से, तो उसके लिए भी आपके पास तजर्बा जो है वो होना चाहिए और आपके पास एक सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए कि आप इसका 2 साल तक का ख़र्चा जो है बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल की गई। अब टूरिज़म के हवाले से अगर कोई भी सरकारी लैंड अगर आप लीज़ पर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप
पार्क्स जो है वो बना सकते हैं। कोई टूरिस्ट प्लेस अगर ख़ास तौर पर मरी की अगर बात कर ली जाए तो मरी में अगर कोई सरकारी स्टेट लैंड है तो वहाँ पर आप अपने हट्स जो है वो बना सकते हैं। कोई होटल जो है वो आप तमीर कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई होटल मौजूद है तो उसको आप लीज़ पर ले सकते हैं। और उसके बाद अब इन पार्क्स के हवाले से वहाँ पर जितना भी रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू आपका होगा। और हुकूमत आपसे एडवांस में जब आप लीज़ अगर हासिल कर लेते हैं तो 1 साल का एडवांस किराया जो है वो आपको देना होगा। और हर साल का जो किराया है वो आपको जनवरी यानी कि जून, क्योंकि माली साल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म होता है जून में, तो जून से पहले आपको वो जमा करवाना होगा। तो ये वो एक क्राइटेरिया उन्होंने मोटा मोटा इसके अंदर रखा है। और अब इसकी पॉलिसी की तैयारी के हवाले से आज भी एक अहम इजलास जो है वो हुआ सीनियर सूबाई वज़ीर की सरबराही में, तो उसमें भी ये मामला जो है वो इनको बड़ा गौर से देखा गया। अब हतमी जो पॉलिसी है, कहा यह जा रहा है कि 30 जनवरी तक इसको फाइनलाइज जो है वो कर लिया जाएगा। अब 30 जनवरी तक इसको फाइनलाइज करने के बाद फिर ये मामला जो है वो कबीना के पास जाएगा और कबीना इसकी मंजूरी देगी। अब सादा सी बात ये कि हुकूमत जहाँ जहाँ पे सरकारी लैंड मौजूद है वो लीज़ पर देगी। अगर आपके पास पैसे हैं या आप ये सरकारी लैंड लेना चाहते हैं लीज़ के ऊपर, तो इस लीज़ को आप 10 से 15 साल के लिए लीज़ पर ले सकते हैं। 10 से 15 साल लीज़ पर देने के बाद जो है वो हुकूमत दोबारा से इसकी नीलामी करेगी। आपका राइट जो है वो पहले होगा और इसमें जितने भी टैक्सेस होंगे वो शामिल होंगे, टैक्स आपको पे करना पड़ेंगे। और अगर आपने कोई गलती की या मिसमैनेजमेंट की, मिसयूज़ किया लैंड का, सरकारी कागजात में जब नीलामी होती है तो आपने अगर कोई कहा है कि मैं इसको लाइफ स्टॉक के लिए यूज़ करूँगा लेकिन आप किसी और मकसद के लिए यूज़ करें तो आपकी लीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो आपकी जितना भी आपके अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करवाया होगा तो वो भी आपसे वापस ले लिया जाएगा, यानी कि वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। इस तरह की कड़ी शराइत जो है वो रखी गई और फिर ज़िली सतह पर कमेटियाँ भी बनाई जाएंगी। कमेटियाँ मॉनिटर भी करेंगी। मॉनिटरिंग वाली कमेटी जो है वो आपको महीने में 2 या 3 दफ़ा वो जाके चेक करेगी क्या है जिस मकसद के लिए आपने लीज़ पर ज़मीन ली है क्या उसी मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इसके अंदर रखी गई हैं। तो अब हुकूमत यही चाहती है और इसका मकसद भी है कि जितना ज़्यादा हो रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हो और रेवेन्यू जनरेशन होने के बाद पंजाब का जो अपना एक ऑन सोर्स ज़राए आमदन जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहती है। और ज़राए आमदन हासिल हो गए तो डेवलपमेंट के ऊपर बजट जो है वो खर्च किया जाएगा और इसके अलावा जितने भी स्टेट लैंड है उसकी बेहतरी के हवाले से भी बजट जो है वो खर्च किया जाएगा। तो नीलामी के हवाले से पॉलिसी 30 जनवरी से पहले आ जाएगी और उसके बाद हुकूमत मंजूरी देगी। फिर पंजाब असम्बली से इसकी पॉलिसी की अप्रूवल जो है वो बतौर कानून इसका अप्रूव जो है वो कर लिया जाएगा और उसके बाद हुकूमत जितनी भी सरकारी लैंड है वो वागज़ार भी करवाएगी और उनकी नए सिरे से नीलामी की जाएगी। शुक्रिया।